जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया का जो बुक निकाला गया है। इस बुक का हम लोग देखेंगे। इस बुक में टोटल आपको 10 सेट दिया गया है और 5 प्रीवियस ईयर का प्रश्न दिया गया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 1, जो कि बेल्ट्रॉन के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी है इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा इनपुट करना। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेज लेआउट नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चार्टर्स और वर्कशीट्स। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कमांड इनपुट करना है। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एमएस ऑफिस का है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कंट्रोल+9। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में एक पूरे कॉलम का चयन करने के लिए डैश दबाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की करीब कितने मिलियन आबादी मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4.60 मिलियन। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि ईमेल का आविष्कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की कौन सी फाइल एक्सटेंशन है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। ठीक है, डॉट डॉट। इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंकजेट प्रिंटर में इंक को किस तकनीक से बाहर निकाला जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मल जेट्स। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका अर्पनेट। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिफ्ट+इंटर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्कबुक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉलम्स ऑप्शन का उपयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? पाठ को कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से पावर पॉइंट के किस टैब क्लिक बोर्ड ऑप्शन होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, होम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉल ऑफ। इसका राइट आंसर डी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्टिव सेल कहते हैं। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों को डैश के रूप में निर्देश किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 2 3, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि रीडर्स डिस्क क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? एक प्रकार का डाटा स्टोरेज है। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पावर पॉइंट का। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सीट में कितनी रो होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 48,576, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट में नई पृष्ठ सम्मिलित करने के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज बैक। इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रैम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैंड का यूज कर के कितने स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संगठन। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में गो टू डायगोनल बॉक्स एंड ओपन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, F5 का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में आसानी से डालने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, एक संपादित पाठ के लिए उपयुक्त। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेकिंग के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, F7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, आपका स्कैनर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन की जांच करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, बी हो जाएगा, IF का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, शेप और इमेज को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि परिचालन संपन्न करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्थमेटिक। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ड पेज को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, कंटेंट मार्जिन ऑफ वेबसाइट्स कहते हैं। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करेगा कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज जो डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वाटर मार्क कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, PV का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल राशि ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PMT का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्या है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा,
जाएगा माइक्रोचिप कहा जाता है, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि इनमें से कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो वेब फाइल्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है आपका, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे कि परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस %, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है, तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे कि MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा विंडोज एक्स, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल इक्वल टू 16/8 + 3/3 का मान है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कंपाइलर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोग्राम को महीन भाषा में रूपांतरित करने वाला सॉफ्टवेयर है, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करेंगे www को किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि एक्सेल में डोंट चार्ट के समान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा पाई चार्ट, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि हेडर और फूटर क्या होते हैं, तो हेडर और फूटर क्या होते हैं, तो पेज के ऊपरी और निचले भाग में जानकारी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1946 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑटो सम का फॉर्मूला बताएं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ऑल्ट प्लस इक्वल टू, इसका राइट आंसर ए। तो दोस्तों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगर दोस्तों आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है, जो कि आपको रुक्मणी का पूरा सेट मिल जाएगा, लूसेंट का मिलेगा, प्लस खान सर द्वारा जो बुक निकालेगा उसका भी सेट मिला गया, तो सारे का PDF बना दिया गया है, जाकर आप लोग देख लीजिए, आपके लिए वो सेशन महत्वपूर्ण होगा अगर आपने पीछे का क्लास नहीं देखा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।